नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गोला एजुकेशन पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि यूपी ट्रिपल एस सी पैट का जो 16 तारीख को प्रथम पाली का पेपर हुआ था, उसके सारे के सारे आंसर ऑफिशियल जो आंसर की है ये देख सकते हैं, आ गई है सारी की सारी। मैं स्टेप बाय स्टेप 100 क्वेश्चन बताऊँगा। पहला वाला जो क्वेश्चन था, हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। मोमलोपी ढलाई कास्टिंग का उपयोग किया गया था। नंबर 2 क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ? निरंजना नदी के तट पर प्राप्त हुआ। नंबर 3 वाला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी राजधानी थी जो थाने से स्थानांतरित हुई थी? कन्नौज वाली जो राजधानी थी वो स्थानांतरित हुई थी। नंबर 4 वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस सेना की ताकत छापामार गुरिल्ला राजनीति थी? मराठा की। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि सारी के सारे जो क्वेश्चन हैं उनके सही आंसर बता रहा हूँ। ब्रिटिश ने निम्नलिखित में किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई? अंग्रेजी। छठा क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम लिखिए? हसरत मोहानी। सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है? बंगाल को विभाजित करने का निर्णय। तो दोस्तों, ये ऑफिशियल आंसर की है जो आप देख सकते हैं। मैं सारे के सारे 100 क्वेश्चन बताऊंगा जो सही आंसर ऑफिशियल की के द्वारा दिखाए गए हैं। क्वेश्चन दिखाया गया है और सही आंसर बताए गए हैं। आठवां क्वेश्चन है, खिलाफत मुद्दे को उठाने के महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण था हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए। तो आठवां क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया। आठवें क्वेश्चन का मैंने आंसर आप लोगों को बता दिया। अब चलते हैं नवे क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, आप लोगों को मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लग रही हो, सही लग रही हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आप लोगों को सारी की सारी तैयारी वाली वीडियो मिलती रहे। भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा था? प्रांतीय सरकारों पर गवर्नरों के लिए विशेष शक्तियाँ, ये क्या था? उसका एक उदाहरण था। अब 9वां क्वेश्चन पूरा हो गया। चलते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना थी वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। लक्षद्वीप की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? कवरत्ती क्या है? ये लक्षद्वीप की राजधानी है। सॉरी दोस्तों, भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर पाया जाता है? थार कैमरा जो होता है उसमें व्यापक अंतर पाया जाता है। 12वां क्वेश्चन ये पूरा हो गया। ये सॉरी दोस्तों, ये फिर नीचे चेक करना पड़ रहा है। अब हम चलते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ। 13वां क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। 12वां क्वेश्चन तो हमने आपको रीड करके बता दिया और इसका जो सही आंसर है इसमें दिया गया है। ये जो है यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2022 के 16 तारीख की शिफ्ट ए की ऑफिशियल आंसर की है, जो आप देख सकते हैं। आपने जो भी आंसर दिए थे आप अपने मैच करके देख सकते हैं कि आपके कितने गलत हुए थे और कितने सही हुए थे। ये ऑफिशियल है, सारे के सारे आंसर दिखाए गए हैं। इसमें क्वेश्चन दिया गया है, उसके सही आंसर उसके नीचे लिखे गए हैं। तो आप लोग अपना मैच करके देख सकते हैं कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए थे। 12वां क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है हमारा। अब हम चलेंगे 13वें क्वेश्चन की तरफ। 13वां क्वेश्चन आपको दिखाते हैं कि 13वां क्वेश्चन क्या है और उसका आंसर क्या सही होगा। तो चलिए दोस्तों, 13वां क्वेश्चन हम ऊपर की तरफ कर लेते हैं। 13वां क्वेश्चन आ गया, विश्व को कितने प्रमुख काल क्षेत्रों टाइम जोन में विभाजित किया है? कितने में किया गया है? 24 में किया गया है। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है? रुग्णता क्या है? जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है। तो 14वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 14वें का आंसर ये जो था मैंने बता दिया। 15वां क्वेश्चन है। 15वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15वां क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। सॉरी दोस्तों, ये कट कर देता हूँ मैं यहाँ से। 15वां क्वेश्चन है, उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। तो 15वें क्वेश्चन का आंसर है वो हमको दिखाते हैं। 15वां जो क्वेश्चन है, 15वें क्वेश्चन का आंसर होगा, क्या आंसर होगा देखते हैं। 15वां जो क्वेश्चन है, उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या सही होगा हम ऊपर देखा जाते हैं। अमेजन वर्षा वन, ये क्या है? पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। चलते हैं 16वें क्वेश्चन की तरफ। 16वां क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। 16वां क्वेश्चन क्या है और उसका आंसर क्या होगा। 15 क्वेश्चन जो है वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब 16वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 16वां क्वेश्चन जल्दी से हम फटाफट से ऊपर कर लेते हैं इसको। 16वां क्वेश्चन है, स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी? चौथी पंचवर्षीय योजना जो थी वो शुरू की गई थी। निम्नलिखित में से किस में व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल हैं? निजी क्षेत्रों में जो है वो शामिल हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? ये हो जाएगा MS स्वामीनाथन।
निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की थी? बैंकिंग कंपनियां, उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण अधिनियम 1970। 20वां क्वेश्चन है 1991 में नई आर्थिक नीति के तहत उदारीकरण और निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम निम्न कौन सा था? वैश्वीकरण था। 21वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? द्विस्तरीय सरकार जो है वो भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। 21वें क्वेश्चन का ये वाला जो आंसर था वो सही था। अब चलते हैं 22वें क्वेश्चन की तरफ। 22वां क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। 22वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से फटाफट से। 22वां क्वेश्चन है। 22वां क्वेश्चन आपको खोल कर दिखा देते हैं कि 22वां क्वेश्चन क्या है और इसका आंसर क्या है। तो चलिए दोस्तों दिखाते हैं। 22वां क्वेश्चन है भारतीय संविधान के लिए DPSP निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित थे? किससे थे? आयरलैंड से प्रेरित थे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है? वाकुर और अभिव्यक्ति स्वतंत्र का अधिकार। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। 25वां क्वेश्चन है भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं? कितने स्तर हैं? 3 स्तर हैं। 26वां क्वेश्चन है एक हॉर्स पावर लगभग कितने वाट के बराबर होता है? 746 वाट के बराबर होता है। 26वें क्वेश्चन का ये वाला आंसर सही है और ये दिखाया भी गया है। इसमें जो ऑफिशियल जो है इसकी आंसर की है, इसमें आप सारे आंसर देख सकते हैं। आपका प्रश्न और उसका आंसर क्या था। 27वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? पानी का भाप में रूपांतरण, ये क्या है? रासायनिक क्रिया नहीं है। 27 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं हमारे। हम चलते हैं 28वें क्वेश्चन की तरफ। तब तो दोस्तों अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आप लोगों को सारा का सारा नोटिफिकेशन मिलता रहे। पायरिया निम्नलिखित में किसका रोग है? मसूड़ों का रोग है। ये क्या है? पायरिया जो है वो मसूड़ों का रोग है। 29वां क्वेश्चन है फ्लोएम एक ऊतक है, निम्नलिखित में किस में पाया जाता है? पौधों में पाया जाता है। अब 29वां क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। जल्दी से फटाफट से आगे की तरफ चलते हैं। 30वां क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। 30वां क्वेश्चन क्या है, उसका आंसर क्या सही होगा। 30वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एसिड कार बैटरी में प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है। अब 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब चलते हैं 31वें क्वेश्चन की तरफ। 31वां क्वेश्चन फटाफट से दिखाते हैं। 31वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है? तो 7/8 क्या होगा? इसका सही आंसर होगा। 32वां क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना था, इसका आंसर होगा 2.35 सही आंसर होगा। 19 का प्रतिशत 7.6 है तो इसका कितने प्रतिशत होगा? वो 19 का कितना प्रतिशत? 7.6 है। 40% है, इसका आंसर सही होगा 40 वाला। 34वां है 60 से 80 के बीच में सभी अभाजक संख्याओं का औसत 70.2, ये इसका सही आंसर इसमें दिखाया भी गया है, मैं बता भी रहा हूँ। 35वां क्वेश्चन है अंडर रूट वाला ये क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है 2.35 है। 36वां क्वेश्चन है सद्भावना का संधि विच्छेद क्या होगा? सत प्लस भावना, ये होगा 36वें का सही आंसर। इसमें दिखाया गया है, यही सही आंसर होगा। इसमें क्वेश्चन दिखाए गए हैं, उसका जो सही आंसर है वो दिखाए गए हैं, तो मैं क्वेश्चन पढ़ के बता रहा हूँ, वो आंसर बता रहा हूँ। तो 36 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। 37वां क्वेश्चन है श्वेत व श्वेत का अर्थ है, तो इसका अर्थ क्या है? सफ़ेद और पसीना है। 38वां है खाक में मिलना, मुहावरे का अर्थ है सब कुछ नष्ट हो जाना। तो 38वां क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं 39वें क्वेश्चन की तरफ। 39वां क्वेश्चन है अनिल का पर्यायवाची क्या है? अनिल का पर्यायवाची है क्या है, ये देखते हैं, दिखाते हैं। पवन क्या है? अनिल का पर्यायवाची है। 39वां क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं 40वें क्वेश्चन की तरफ। 40वां क्वेश्चन तो मैं आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों 40वां क्वेश्चन है गुप्त का विलोम क्या होगा? प्रकट। ये एक पैराग्राफ दिया गया है, इस पैराग्राफ से आंसर देने थे। तो 41 वाले का क्या हो जाएगा? अस्थमा हो जाएगा। 42 वाले का हो जाएगा डाउन स्टेयर्स हो जाएगा। 43 वाला जो क्वेश्चन है, 43 वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है? 43 वाले का जो आंसर दिया गया है बैनिसमेंट दिया गया है। 44 वाला का जो है सही दिया गया है और 45 वाले का क्या दिया गया है? अनेक्टर दिया गया है। 46 वाला क्वेश्चन है, 46 वाले का इसका जो आंसर सही है कथन एक कारण है और कथन सेकंड इसका प्रभाव है, ये इसका सही आंसर है। इसमें दिखाया भी गया है, मैं आपको पढ़ के ही बता दे रहा हूँ। ये इसके सही आंसर है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सही आंसर है, ये इसकी ऑफिशियल आंसर की है। तो 46वां क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं 47वें क्वेश्चन की तरफ। 47 वाला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। 47 वाला क्वेश्चन क्या है और उसका आंसर क्या सही होगा। 47वां क्वेश्चन है गोपी ने विवेक से कहा वह व्यक्ति मेरी माँ के इकलौते भाई का पिता है। गोपी ने क्या कहेगी? तो ये क्या इसका आंसर जो है नाना इसमें दिखाया गया है, मैंने आपको पढ़ के सुना दिया। 48वां क्वेश्चन है विषम सुने, तो विषम क्या होगा? इसका 33 वाला आंसर है। 49वां है 6:10 पर घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण ज्ञात करना है, तो उसको कोण बताना है। तो इसमें कोण का आंसर क्या दिया गया? 125 डिग्री है, इसका जो आंसर है 125 डिग्री है। 49 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब आगे की तरफ चलते हैं 50वें क्वेश्चन की तरफ। 50वां क्वेश्चन आपको खोल कर दिखाते हैं। 50वां क्वेश्चन जो होगा उसका आंसर क्या सही होगा।
50वां क्वेश्चन क्या होगा? 50वां क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। 49 वाले का मैंने बता दिया 125 डिग्री। 50वां है, 50वां वाले का जो आंसर सही होगा 1 4 1 2 2 5 1 8 1 5 2 2, इसका जो सही आंसर इसमें दिया गया है ये आंसर होगा। 51वां क्वेश्चन है, द अनामलाई रीड टेल नाम की डैमजेल फ्लाई की एक नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई? केरल में की गई है। तो 51 वाले का जो है वो केरल सही आंसर है, इसमें दिखाया भी गया है, ये इसकी ऑफिशियल आंसर की है, आप देख सकते हैं। तो सारी की सारी मैं आपको बता रहा हूँ A to Z जितनी भी हैं, इसमें 100 क्वेश्चन है। ये यूपी SSC पैट का है। 52वां क्वेश्चन है, भारतीय पारंपरिक विज्ञान किस देश के सर्वदलीय संसदीय समूह को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? यूके को क्या किया गया है? इसको आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 53वां क्वेश्चन है, इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर जो है वो दिया गया है सूडान। 54वां है, जागृति निम्नलिखित में किस क्षेत्र से संबंधित शुभंकर है? उपभोक्ता जागरूकता से है। तो 54वां कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं 55वें क्वेश्चन की तरफ। 55वां क्वेश्चन आपको दिखाते हैं क्या है 55वां क्वेश्चन। तो दोस्तों ये यूपी SSC पैट 16/10/2022 शिफ्ट 1 का ऑफिशियल आंसर की है, जो मैं आपको ये बता रहा हूँ। इसके 54 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। 55वां क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। बताने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये देखिए 55वां क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद का नया नाम लिखिए। जो औरंगाबाद है उसका नया नाम क्या है? संभाजी नगर। 56वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने जुलाई 2022 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ दीर्घकालिक साझेदारी की घोषणा की? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इसका जो सही आंसर है ये जो दिखा गया है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। 57 में टाटा पावर सोलर ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की है? केरल में शुरू की है। 58वां क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में 21 दिवसीय संयुक्त अभ्यास ब्रज प्रवाह 2020 में किन देशों के बीच संपन्न हुआ? भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका। 59वां क्वेश्चन है, डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य है लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमताओं में वृद्धि करना। अब 59 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। 60वां क्वेश्चन है, 60वें क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो इसरो होगा। ये जिसमें दिखाया गया है मैं आपको पढ़ के भी बता दे रहा हूँ, इसरो सही आंसर है। 61वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? बांग्लादेश जो है वो सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो दोस्तों 61वें का मैंने बता दिया बांग्लादेश है। 62वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की राजधानी है? तो जो 4 ऑप्शन दिए गए थे पेपर में उसका यहाँ पर ये सही आंसर दिया गया है। ये सही आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। तो 62वां क्वेश्चन है, मैंने आपको पढ़ के भी दिखा दिया, निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की राजधानी है? इजराइल की राजधानी बतानी थी तो उसका जो सही आंसर ये देखिए जेरूसलेम जो थी वो उसकी सही आंसर था, इसकी इजराइल की राजधानी है। 63वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य कौन सा था? तेलंगाना। 64वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? कर्नाटक में जो है वो विधान परिषद है। 65वां क्वेश्चन है, किस दिन को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को क्या होता है? भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किसे भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है? कूर्ग को कहा जाता है। 67वां क्वेश्चन है, कला मथुरा से स्टेलसिंग की पारंपरिक कला है क्या है? झांसी। 68वां क्वेश्चन, वॉलीबॉल निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? इनमें से कोई नहीं, इसका जो आंसर है वो सही होगा। 69वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद टूथ लिखी है? महात्मा गांधी ने लिखी है। इसका ये देखिए सही आंसर इन्होंने दिया महात्मा गांधी। तो सारे के सारे आंसर बता रहा हूँ मैं क्वेश्चन पढ़ के। 70वां क्वेश्चन है, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित को अवशोषित करती हैं, क्या होगा? अवरक्त विकिरण को। 70वें के बाद 71वां क्वेश्चन, 70वें क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। ये पैराग्राफ पढ़ लेना है, इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद इसके आंसर देने थे। तो जो सही आंसर हैं इसके वो सही आंसर क्या हैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, और ये आंसर की ऑफिशियल है, इसी को देखकर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें जो दिखाए गए हैं मैं बस वही आंसर आपको बता रहा हूँ। इन्होंने ऑफिशियल की जो जारी की है इसी के आधार पर मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। तो दोस्तों आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आप लोगों को सारा का सारा ऑनलाइन फॉर्म संबंधित सारा का सारा नोटिफिकेशन मिलता रही। देखिए 71वां क्वेश्चन आने वाला है। 71वां क्वेश्चन आ गया, इसका क्या होगा? इसका 71वें का आंसर हो जाएगा यदा कदा पान सुपारी का सेवन। 71 वाले का सही आंसर इन्होंने बताया है यदा कदा पान सुपारी का सेवन। 72वां का बताया है पहला, तीसरा और चौथा। इसका सही आंसर इन्होंने बताया है पहला, तीसरा और चौथा। और 73वां क्वेश्चन है, मादक पदार्थों का सेवन करने वाले युवाओं को किस बीमारी का खतरा होता है? तो इसका क्या होता है? ये सभी खतरे होते हैं इन्होंने बताया। ये सभी जो है ये सभी वाला जो है इसका आंसर सही है।
तो 76 वाले का जो आंसर है वो बच्चों के माँ बाप, इसका सही आंसर इन्होंने बताया है। 75 वाला है जो माँ बाप बच्चों पर ध्यान नहीं देते कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, किन लोगों के साथ रहते हैं और किन लोगों के साथ उनका उठना बैठना है। 75 वाले का ये सही आंसर इन्होंने बताया है। अब चलते हैं 76वें क्वेश्चन की तरफ। 76वां क्वेश्चन क्या है और उसका आंसर क्या बताया गया है, ये देखिए। 76 से 80 तक पैराग्राफ को पढ़ना है। पैराग्राफ को पढ़ने के बाद इसके आंसर, तो ये पैराग्राफ आपने पढ़ लिया होगा, हमें तो सिर्फ आंसर बताना है कि क्या आंसर सही है। ये इसकी ऑफिशियल आंसर की है, तो मैं आंसर जल्दी से जल्दी बता देता हूँ। अभी चलते हैं आगे, दिखाते हैं इसको, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं जल्दी से फटाफट से और दिखाते हैं 76 से 80वें क्वेश्चन क्या है। ये देखिए, अभी ये 76वां क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा पहला और चौथा, इसका सही आंसर हो जाएगा जो बताया गया है। अब 77वां क्वेश्चन है, रमेश ने 5,000 रुपये के शेयर खरीदे, इस आधार पर निम्नलिखित में कौन से विकल्प सही है। तो इसमें इनका जो आंसर बताया गया है, चौथा वाला जो आंसर है वो सही बताया गया है, ये सही आंसर है। अब 78वां क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है वो आप देख सकते हैं क्या आंसर है, क्या आंसर सही है, ये मैं आपको बता देता हूँ। 78वां क्वेश्चन है, आपने रीड कर लिया होगा। ये 78वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो है पहला और तीसरा, इसका जो सही आंसर बताया गया है। 79 वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर जो सही बताया गया है, सेविंग बैंक खाते में रखा धन, इसका सही आंसर बताया गया है। अब 80वां क्वेश्चन है, सोने के गहने खरीदना है। 80 वाले का जो सही आंसर बताया गया है इसमें, वो सोने के गहने खरीदना बताया गया है। अब 81वां क्वेश्चन है, 81 वाले क्वेश्चन से 81 से लेकर 85 तो जो है वो ग्राफ के आधार पर है। अब 81 वाले क्वेश्चन का जो है बताया गया है, इन्होंने 3150 सही आंसर बताया है। अब 82 वाले क्वेश्चन का 2012 सही आंसर बताया है। 83 वाले का 1.7% सही आंसर बताया है। 84 वाले का जो है वो 93.75% सही आंसर बताया गया है। अब चलते हैं 84 वाले क्वेश्चन की तरफ। 84 वाला क्वेश्चन, वो सॉरी 84 वाले का ही तो बताया गया है। 84 वाले का 93.75% जो है इसका सही आंसर बताया गया है। अब 85 वाला क्वेश्चन है, 85 वाले क्वेश्चन का सही आंसर क्या बताया है वो देखते हैं अभी आगे। 85 वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, अभी थोड़ा सा देखिए दोस्तों। ये देखिए 85 वाले का 7:10 जो है इसका सही आंसर है और इन्होंने बताया है। 86 से लेकर 90 तक ये आरेख है, दंडारेख, इस आरेख के अनुसार उत्तर देने हैं। 86 वाले का जो सही आंसर इन्होंने बताया है 23% सही आंसर बताया है। 87 वाले का 2002 और 2007 सही आंसर बताया है। 88 वाले का 183.33 सही आंसर बताया गया है। अब 88 का 89 वाला जो क्वेश्चन है उसका 2002 सही आंसर बताया गया है और 90 वाला जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर है वो बताया गया है 4 सही आंसर बताया गया है। अब 90 के बाद 91 से लेकर 95 तक यह है, ये 5 कंपनियां हैं, इन कंपनियों का ग्राफ दिया गया था इस पेपर में। तो ये देखिए, ये पेपर में ग्राफ दिया गया था, इस ग्राफ से 91 वाला क्वेश्चन है, इसका जो सही आंसर है इनके द्वारा जो बताया गया है वो 77 सही आंसर है। 92 वाला जो है 35:11 सही आंसर है और 93 वाले का क्या होगा 234.29% सही आंसर है। 94 वाले का 208:115 सही आंसर है। और 95 वाला क्वेश्चन दिखाते हैं। 95 वाले का जो सही आंसर है वो 138 आंसर सही है। 96 से लेकर 100 तक निम्न तालिका गरीबी रेखा लिंक के आधार पर 5 तत्वों में बांटा गया है। इस टेबल के हिसाब से उत्तर देने थे। तो 96 वाला जो क्वेश्चन है इसका क्या हो जाएगा सही आंसर, इनके द्वारा बताया गया है 5 मिलियन सही बताया गया है। 57 वाला जो है इसका 2.4 मिलियन सही बताया गया है। अब 97 वाला क्वेश्चन सही हो गया, ये बता दिया। अब चलते हैं 98वें क्वेश्चन की तरफ। 98 वाला जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को बताते हैं कि उस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, क्या सही आंसर होगा। 98 वाले क्वेश्चन का जो सही आंसर है इन्होंने बताया है 3.55 मिलियन, ये सही आंसर इनके द्वारा बताया गया है। अब 98 का सिर्फ 2 क्वेश्चन हमारे पास बचे हैं, 99 और 99 और 100, मतलब 99 और 100 वाला। 99 वाले का जो सही आंसर है, यदि राज्य बी के लिए गरीबी रेखा के नीचे के पुरुषों की जनसंख्या 2.4 मिलियन और राज्य ई के लिए 6 मिलियन हो तो राज्य ई बी और ई की कुल जनसंख्या अनुपात में है, तो क्या हो जाएगा इसका अनुपात, इसका अनुपात हो जाएगा 1:2। यह 100वां क्वेश्चन है, यदि राज्य सी की कुल जनसंख्या 4 मिलियन है तो राज्य सी में गरीबी रेखा के ऊपर आने वाली महिलाओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसकी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर इनके द्वारा जो बताया गया है 1.8 मिलियन बताया गया है। तो मैंने आपको इसमें यूपी SSSC पैट का जो पेपर था 16 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, 16 तारीख को प्रथम पाली में जो हुआ था, इसकी ये ऑफिशियल आंसर की थी। इसमें 1 से लेकर 100 तक जो क्वेश्चन थे उनके सभी के आंसर बताए गए थे कि कौन से सही आंसर हैं। तो आप लोगों ने देख भी लिया होगा, मैंने आपको बढ़ के भी बता दिया। तो आप लोगों को मेरे द्वारा बताई गई ये जानकारी
कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हो और आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आप लोगों को सारा का सारा ऑनलाइन फॉर्म संबंधित, ऑनलाइन एजुकेशन संबंधित और तैयारी संबंधित सारी की सारी वीडियो इस चैनल के माध्यम से मिलती रहें। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके और शेयर ज़रूर कर देना, और अपने दोस्तों मित्रों से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवा देना, जिससे मेरे चैनल में ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाएं और मेरा चैनल जल्दी से जल्दी ग्रो हो जाए। मैं इस चैनल के माध्यम से सारी की सारी ऑनलाइन फॉर्म संबंधित जानकारी की वीडियो ही लेकर आता रहता हूं। तो दोस्तों अभी 16/10/2022 को जो पैट का पेपर हुआ था सेकंड मीटिंग का, उसकी भी आंसर की जो है ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है। मैं एक वीडियो बनाकर कल डाल दूंगा, उसमें आपको बता दूंगा कि मतलब उसमें जो 100 आंसर हैं कौन कौन से सही आंसर हैं। और ये फर्स्ट शिफ्ट की थी, सेकंड शिफ्ट की भी मैं डाल दूंगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और जल्द ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और इसीलिए आप लोग इंतज़ार में रहें कि मैं कल ही उसकी जो वीडियो है वो डाल दूंगा। और इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि जो सेकेंड शिफ्ट की वीडियो है वो ऑफिशियल साइट पर आ चुकी है, आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं, लेकिन मैं कल इसकी वीडियो भी डाल दूंगा, उसमें आप जाकर चेक भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलूंगा एक नई ऑनलाइन फॉर्म संबंधित जानकारी के साथ। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।